Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and healthy. Today we are going to do past perfect progressive tense. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। अगर किसी काम का करना, होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल जारी पाया जाए तो ये फ़ेल माजी मुकम्मल जारी को ज़ाहिर करता है। या आप इसको इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब कोई काम गुजरे हुए ज़माने में कुछ कुछ पूरा, कुछ कुछ अधूरा, वक़्त या मुद्दत की कैद के साथ हो तो वो भी पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस को ही डिनोट करता है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू रिकग्नाइज द सेंटेंसेस। तो हम इसकी पहचान देख लेंगे। उर्दू फ़िक्रों के आखिर पर ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ती रही थी वगैरह आता है, या सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी वगैरह के साथ फ़ेल के वक़्त या मुद्दत का जिक्र आता है। मसलन हम 10 साल से इस शहर में रहते रहे थे। मुमार कल से मकान तमीर कर रहा था। कातिब 10 दिन से किताब लिख रहा था। हमने सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस करने हैं, लेकिन हमें इस टेंस के हवाले से कुछ बातें याद रखने की ज़रूरत है तो हमने थ्रू आउट द टेंस फॉलो करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ इन दिस टेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ यूज्ड। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इज़ यूज्ड। इस टेंस में थ्रू आउट द टेंस आपने हैड बीन का इस्तेमाल, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है और सारे सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो आपके सिंगुलर हों, चाहे वो प्लूरल हों, चाहे कोई नाम हो, सबके साथ आपने सिर्फ हैड बीन का ही इस्तेमाल करना है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। इस टेंस में हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि हम सिंस का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे और फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सिंस का यूज़ देखेंगे। सिंस इज़ यूज़ फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने सिंस इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं द वर्क स्टार्टेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट एंड स्टिल गोइंग ऑन, और स्टार्टेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट देन कंटिन्यूड एंड इज़ गोइंग ऑन स्टिल। यानी कि कोई काम जो था वो किसी ज़माने में शुरू हुआ लेकिन अभी तक वो जारी है। ठीक है, तो आपने सिंस का इस्तेमाल करना है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किस किस के साथ सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंस मॉर्निंग, अगर कोई काम है वो सुबह से शुरू हुआ है तो क्योंकि वो टाइम को पॉइंट आउट कर रहा है ना, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया, इसलिए हम कहते हैं सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 11 o'clock, सिंस अगस्त, सिंस 1970, सिंस यस्टरडे, सिंस मंडे एक्स्ट्रा। ठीक है, वक्त अगर पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करती है कोई बात, वहाँ पे आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको बता दिया, अगर काम सुबह से, दोपहर से, शाम से, कल से या किसी मुकर्रर वक़्त से शुरू हुआ है तो आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। किसी महीने का ज़िक्र है तब भी आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। अगर हफ्ते किसी दिन का ज़िक्र है या किसी तारीख़ का ज़िक्र है तब भी आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, फॉर इज़ यूज़ फॉर पीरियड ऑफ टाइम और फिक्स पीरियड। ठीक है, फॉर का इस्तेमाल आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे या अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम फिक्स है तो आप उसके लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल फॉर 2 आवर्स, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया ना कि 2 घंटे के लिए, तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए हम कहते हैं फॉर 2 आवर्स। फॉर 10 मिनट्स, फॉर 7 डेज़, फॉर 5 वीक्स, फॉर 2 मंथ्स और फॉर सेवरल मंथ्स एट्सट्रा। यहाँ पे आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम फॉर्मेशन कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, देन आप हैड बीन लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing लिखेंगे जिसका मतलब है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बाद में आप सिंस या फिर फॉर वाली फ्रेज़ लिखेंगे। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम 2 घंटे से खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। सेकेंड एग्जाम्पल है अहमद सुबह से गाड़ी चला रहा था। अहमद हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। तुलबा 10 मिनट से शोर मचा रहे थे। द स्टूडेंट्स हैड बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 10 मिनट्स। कुत्ता शाम से भौंक रहा था। द डॉग हैड बीन बार्किंग सिंस इवनिंग। हम 3 घंटे से तैर रहे थे। वी हैड बीन स्विमिंग फॉर 3 आवर्स। इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस करने जा रहे हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर स्टूडेंट्स दैट नॉट इज़ प्लेस्ड आफ्टर हैड टू मेक नेगेटिव। इसकी हम फॉर्मेशन देख लेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, देन हेड लिखेंगे, फिर आप नॉट लिखेंगे, देन बीन लिखिएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing विच मीन्स फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब वो लिखेंगे आप, देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लास्ट पे आप सिंस और फॉर फ्रेज लिखेंगे। ठीक है,
हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, तुम शाम से अखबार नहीं पढ़ रहे थे। यू हैड नॉट बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर सिंस इवनिंग। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, इसलिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया। वो 2 घंटे से कुआं नहीं खोद रहे थे। दे हैड नॉट बीन डिगिंग अ वेल फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात है, 2 घंटे की बात है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया। वो 2 दिन से हॉकी नहीं खेल रहे थे। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 days। फोर्थ एग्जाम्पल है, किसान 3 घंटे से हल नहीं चला रहा था। द फार्मर हैड नॉट बीन प्लाइंग द फील्ड्स फॉर 3 hours। वो शाम से गाना नहीं गा रहे थे। दे हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस इवनिंग। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। हैड इज प्लेस बिफोर द सब्जेक्ट टू मेक इंट्रोगेटिव। ठीक है, फिक्रे को सवालिया बनाने के लिए आप हैड को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। हम इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। हैड लिखेंगे आप सबसे पहले, देन आप सब्जेक्ट लिखेंगे, देन बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing विच मीन्स फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर फ्रेज। ठीक है, और एट द एंड आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। क्या चपड़ासी 2 घंटे से घंटी बजा रहा था। हैड द पियन बीन रिंगिंग द बेल फॉर 2 hours। क्या माली शाम से पौधों को पानी दे रहा था। हैड द गार्डनर बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस इवनिंग। क्या वो 2 साल से स्कूल में पढ़ता रहा था। हैड ही बीन रीडिंग इन द स्कूल फॉर 2 years। इसके बाद हमने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करने हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट क्वेश्चन वर्ड इज प्लेस बिफोर हैड टू मेक डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, फॉर्मेशन हम इसकी देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आप सबसे पहले लिखेंगे, देन आप हैड लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ing। इसका मतलब है आपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। देन आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप सिंस और फॉर वाली फ्रेज लिखेंगे, और एट द एंड आपने क्वेश्चन मार्क लास्ट में ही लगाना है। हम इसकी एग्जांपल्स देख लेंगे। लड़के सुबह से फुटबॉल क्यों खेल रहे थे। Why had the boys been playing football since morning? आलिया किस तरह 3 घंटे से आटा गूंथती रही थी। How had आलिया been kneading flour for 3 hours? तो स्टूडेंट्स, आपका जो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है वो मुकम्मल हो गया है। आपने सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे होगा ये याद रखना है। बाकी इस टेंस में थ्रू आउट द टेंस हैड बीन ही इस्तेमाल होता है हर तरह के सेंटेंसेस में, वो आपको मैंने बता भी दिया है एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, आपने फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर याद रखना है, दैट हाउ वी स्ट्रक्चर सेंटेंसेस, चाहे वो नेगेटिव हों, फिर इंट्रोगेटिव हों, अफर्मेटिव हों, चाहे जैसे भी सेंटेंसेस हों। ठीक है, इसकी उर्दू में पहचान क्या होती है ये याद रखना है। और आपने इस टेंस को बहुत अच्छे तरीके से, इसकी फॉर्मेशन को, इसके रूल्स को याद करके इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इसकी बहुत अच्छे तरीके से इस टेंस की तैयारी कर लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।